अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज था संडे और ये है संडे व्लॉग और हम गए थे संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाती हूँ और आपको कराची का इंटरेस्टिंग इतवार बाज़ार दिखाती हूँ। तो जी आज ये दिन का व्लॉग है। मोस्टली मेरे व्लॉग्स होते हैं वो रात के टाइम के होते हैं, तो मुझे एक दो कमेंट्स पे आए थे कि आप दिन में व्लॉग बनाएं और दिन में हमें कराची दिखाएं और कराची की इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं। तो जी मेरे सब्सक्राइबर कुछ कहें और वो मैं ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने कोशिश की है आज आप लोगों के लिए कराची का दिन का व्यू दिखाने के लिए। तो जी हम ये घर से निकल चुके थे और जा रहे थे इतवार बाज़ार। और इतवार बाज़ार वन ऑफ दी वैसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से जब कराची आते थे तो टू डू लिस्ट में होती थी कि हमें ये करना है। जैसे टिपिकल चीज़ें होती थी तब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, जब हम लाड़काना में रहते थे और कराची आते थे तो लिस्ट में ये भी होता था कि हमें इतवार बाज़ार जाना है। जैसे तब अलादीन पार्क, सफारी पार्क, कायद-ए-ज़म का मज़ार और सीवी होते थे। मोस्टली इतने ज़्यादा जगह नहीं होते थे, तो ये इतवार बाज़ार भी होता था। और ये कराची की खासियत होती थी कि भाई कराची में इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, हर चीज़ ब्रांडेड मतलब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अब आप मेरे साथ चलें और इतवार बाज़ार देखें और मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस के तब का क्या था और अब का क्या है। तो जी अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद नहीं आए तो फिर पसंद करने की कोशिश कीजिएगा मेरे व्लॉग्स को और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। तो जी यहाँ से मैं क्रॉस कर रही थी तो मेरा कोचिंग आ गया था, तो मैंने कैप्चर कर लिया और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो खैर यहाँ पर जो ये बाज़ार लगता है, वैसे तो कराची में डिफरेंट जगह पे बाज़ार लगते हैं, तो ये जो संडे बाज़ार है ये मेट्रो के अपोजिट लगता है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 साल तो हो गए होंगे। तो यहाँ का ये एंट्रेंस बना हुआ था और इस एंट्रेंस से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। उससे पहले हम दूसरी जगह से जाते थे तो मुझे नहीं पता था कि इसका एंट्रेंस इतना अच्छे से इस दफ़ा इन्होंने किया हुआ था। और जैसे एंट्री की तो सैनिटाइज़र वगैरह जैसे ऑटोमेटिकली लग गया था, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये आ गए थे हम इतवार बाज़ार। तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। मुझे ज्वेलरी स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो अगर आप ज्वेलरी लवर हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाकी तो वही चीज़ें थी जो होती हैं मार्केट्स में। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो जी बात ये है कि जो रेट्स होते हैं वो भी मुझे तो सेम ही लगते हैं, मतलब मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगता। लेकिन लोग पता नहीं क्यों संडे बाज़ार को प्रेफर करते हैं, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी वैरायटी किस तरह की है। जो यहाँ पे लोग खाने पीने की चीज़ें लेते हैं या कॉस्मेटिक की चीज़ें लगती हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। अब सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे इस पर, तो आप अपने ओपिनियंस शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा तो इस दफ़ा इतना कोई ख़ास नहीं रहा, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे थोड़ा डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिया, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ले ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक का वीडियो देखिएगा। और जो पहले रौनकें होती थी ना, जो पहले मज़े होते थे इतवार बाज़ार के जब हम बचपन में आते थे, वो मुझे नहीं लग रहा था। तब चीज़ें भी बहुत अच्छी होती थी, इवन जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। तो मुझे वो भी वैरायटी कम ही नज़र आई यहाँ पे इस दफ़ा। इवन जो हम घर के चप्पल लेते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। तो आप आगे आगे वीडियो देखिए, फिर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस। स्टार्टिंग में ये बर्तन वगैरह आ गए थे तो मैंने कैप्चर कर लिए, और उसके बाद वो क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने वेजिटेबल्स का सेक्शन बनाया हुआ था, उसके बाद ये बर्तन और प्लास्टिक की चीज़ों का सेक्शन था, फिर आगे आगे डिफरेंट चीज़ें थी। तो आप बने रहिएगा और मेरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा।
वैसे मैंने ये सोचा था कि यहाँ के ना मैं कुछ सेंटर पीसेस देख लूँगी। तो वैसे तो मुझे मॉल से ही लेने थे, लेकिन मैंने सोचा देख लेती हूँ, आइडिया मिल जाएगा यहाँ का। लेकिन यहाँ का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसी वजह से मैं गई थी। और ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो मेरे सामने वीडियो आ गया था हानिया का, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो संडे बाज़ार गई हुई थी, तो फिर मेरे माइंड में तब से था कि मैं भी जाऊँगी। और ये मैं थी और मेरे हस्बैंड, तो इसी वजह से मैं गई। लेकिन इस सच मेरा काम नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए गई। मैंने सोचा आज जब कराची के व्लॉग्स में डालती हूँ तो आपको ये भी चीज़ दिखाऊँ जो कराची की खासियत है। और आई डोंट थिंक सो कि कहीं और भी ये बाज़ार ऐसे लगते हैं। तो अगर लगते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, कराची में ही मैंने देखा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ की, और मैंने यहाँ से लिया भी है ज्वेलरी में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आगे जाके। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ज्वेलरी यहाँ की। अभी कोई ऐसी शादी या इवेंट्स नहीं है, तो लेकिन जब होंगे तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ विज़िट करूँगी। मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे ज्वेलरी समझ में आ रही थी। लेकिन अभी ऐसे लेके रख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इंशाल्लाह जब मेरे छोटे भाई की शादी होगी तो मैं ज़रूर यहाँ से लूँगी। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो मैंने अलग से सेपरेट भी करवाई है, आपको मैं दिखाऊँगी आगे चल के। ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये ब्लैक कलर में जो चोकर था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा स्टोन्स में थे, इतनी सोबर सी ज्वेलरी थी, छोटी छोटी तो बड़ी वाली हैं, लेकिन ऊपर ब्लू स्टोन में और लाइट स्काई ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जैसे ये पिंक वाला था। तो मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर ज्वेलरी का आपको देखना है तो आप ज़रूर विज़िट करें इतवार बाज़ार। और बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे, ट्रैवल बैग्स जो थे ना, तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये शूज़ में जो कलेक्शन था, चप्पल वगैरह तो कोई इतने ख़ास नहीं थे, लेकिन मेल के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बॉयज़ के लिए। और ये डिफरेंट जॉगर्स स्नीकर्स थे, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स में डिफरेंट वैरायटी थी। तो उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है कि जो यंग बॉयज़ हैं वो यहाँ पर आके परचेज़ कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। और ये खिलौने थे, और ये भी बहुत अच्छे थे। कभी कभी ना ऐसे ढूंढने से बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट खिलौने मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत सेटअप था, मोबाइल की जो चीज़ें थी वो थी, स्पीकर्स थे। रश बहुत ज़्यादा था और गर्मी थी, अदरवाइज़ तो बहुत मज़े का माहौल भी था। ऐसा नहीं था कि कुछ बोरिंग था, वैरायटी थी। और यहाँ पे ये पर्दों, जैसे पर्दे होते हैं कर्टन घर के, वो उसकी शॉप्स थी। मतलब ये होगा कि जिसको सीरियसली शॉपिंग करनी है वो आएगा तो उसके लिए वन स्टॉप शॉप भी हो जाएगा। इस तरह से हर चीज़ मिल जाएगी, वेजिटेबल्स, मसाले, और मतलब घर की चीज़ें, कपड़े, जूते, एवरीथिंग। अभी तो मैंने पूरा विज़िट भी नहीं किया, मैंने जितना कवर कर सकी मैंने कर लिया था। और जैसे हम बाहर निकले तो ये क्यूट से चिकन के चिक्स थे, ये कितने प्यारे लग रहे थे। मुझे बचपन में हम उनके साथ खेलते थे। तो जी बस मैं वापस आ गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बाज़ार बहुत बड़ा था, जितना कैप्चर हो सका मुझसे मैंने कर लिया। और इसकी बैक साइड में नहीं कवर कर पा रही थी, तो जाते जाते मैंने आप लोगों के लिए कवर कर ली। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग, मेरे एफर्ट्स कैसे लगें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छे से कमेंट्स करनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ये मेट्रो से मैं क्रॉस कर रही थी तो मैंने सोचा आपको मेट्रो का भी बाहर से लुक दिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह किसी दिन यहाँ पर भी आएंगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं, वरना तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगी। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।